नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और यहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक से क्लासीफाई किया जाएगा। बस आपको यहाँ पर बड़े मन से यहाँ पर सुनना है और चीज़ों को आपको अपनी पेन कॉपी में नोट करते चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अगर इससे पहले आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी आपके काम की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के मिलने वाली। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अम्ल और के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया है। इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, हमने अम्ल से रिलेटेड और क्षार से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शन कराई हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप धातु ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए धातु ऑक्साइड की क्रिया कराना अम्ल से तो बोलते हैं लवण बनता है। चलिए धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा। धातु ऑक्साइड दो हो सकते हैं, जैसे अपन ने Na2O ले लें, ये भी धातु ऑक्साइड है, और अम्ल HCl ये ले लें। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है। यहाँ पर आपका बना, ये बना है आपका 2NaCl, यहाँ पर क्या बना है आपका NaCl, यहाँ पर क्या बनता है आपका NaCl, ये लवण बनता है। और यहाँ पर आपका साथ में क्या हाइड्रोजन निकलता है। अब देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमें स्वाभाविक बात है 2 करना पड़ेगा, और Cl हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेंगे, Cl 2 करने पड़ेंगे। देखिए आपका समीकरण भी संतुलित हो चुका है। आप इसको इसी से बस नहीं और भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम से रिएक्शन कराना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और आपका ये आपका HCl, इससे आप रिएक्शन कराइए, तो देखिए आपका इससे भी मतलब चीज़ें बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि ना बने। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए MgCl2, ये क्या बन जाएगा आपका MgCl2 बन गया आपका, और आपका यहाँ पर ये क्या बन गया H2 गैस निकल गई। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 कर लीजिए, Cl भी 2 हो चुके हैं, Mg आपका 1 है, तो इधर भी Mg 1 है। O आपके यहाँ पर एक O है आपका, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर जल बनना है, तो O इधर भी आ जाएगा, और जल आपका O इधर भी आ जाएगा। देखिए आप ऊपर के में भी जल और उसके में भी जल आ गया, तो यहाँ Mg1 Mg1, Cl2 2 Cl2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, दोनों देखिए आपके समीकरण संतुलित हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर समीकरणों को संतुलित देखा, मतलब धातु ऑक्साइड जब आपका अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। चलिए अब देखते हैं हम और रिएक्शन अगले पेज में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को। क्लियर, चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ इसके स्थान पर इसको नहीं, बल्कि किस कलर को लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। चलिए ठीक, अब ये कह रहा है सभी अम्लों क्षारकों में समानता देखिए। अब अपन देखिए खासकर अभी हम अम्लों में देखें, तो धातु के साथ सभी अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते। कौन सी गैस उत्पन्न करते? हाइड्रोजन गैस। किसी भी धातु की आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लीजिए, जैसे आप देखिए ये आपका, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है आपका, इसकी क्रिया आप किससे करा लीजिए? अम्ल से, जैसे ये HCl। क्लियर ना? इससे आप रिएक्शन कराइए, तो देखिए आप ये क्या बनेगा आपका NaCl बन गया, और ऊपर से आपका क्या हाइड्रोजन गैस निकल गई है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर Cl आपके 2 गए तो 2NaCl कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। ये देखिए आपका हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो निश्चित रूप से आपकी हाइड्रोजन गैस सारे अम्लों में निकलती है जब भी वो इससे रिएक्शन करता है धातु के साथ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब तो ये होगा कि सारे अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं उसमें आपका हाइड्रोजन गैस अवश्य होता है। वह तो हाइड्रोजन सारे अम्लों में जरूर होता है। चलिए बताएंगे भी आगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला दूसरा है अम्ल की उपस्थिति में बल्ब जलता है। मतलब आपको क्या करना है, एक प्रयोग करना है कि आपको बल्ब का इस तरह से परिपथ तैयार करना कि आपको दोनों कॉइल, मतलब आपको उसमें
लिक्विड में, जैसे लिक्विड के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या लेना है, जैसे आपको ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल लेना है, तो उसमें क्या होगा कि आप दोनों कॉइल मतलब डालेंगे तो आपका बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन आप अगर उसी स्थान पर अगर आपका कोई HCl अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है तो आपका बल्ब जलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं, मतलब ये वाले क्या हाइड्रोजन आयन ये रिलीज नहीं करते हैं, ग्लूकोज और एथिल अल्कोहल। इस वजह से इनमें क्या नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। कुल मिलाकर के इसमें हाइड्रोजन आयन आपका नहीं निकलता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है अम्लों से रिलेटेड कि अम्ल में देखिए आपको H धनायन हमेशा होगा और जो ऋणायन है वो भी आपका उसमें देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए हम कुछ एग्जांपलों से आपको समझाते हैं। देखिए आप जैसे HCl देखिए, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये H धनायन और एक इसमें टूटेगा, Cl ऋणायन में टूटेगा। क्लियर ना। तो देखिए आप H है कि नहीं है। अब आप इसको नाइट्रिक अम्ल को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए H धनायन और यहाँ पर क्या NO3 ऋणायन। देखिए आप यहाँ पर आपको ऋणायन देखने को मिला कि नहीं मिला, देखिए आप ऋणायन। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए आपका 2H धनायन और देखिए आपका SO4 ऋणायन। देखिए आप ये आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर भी देखिए आप इसमें देखिए H धनायन और देखिए आपका CH3COO और ये आपका ऋणायन। तो यहाँ पर देखिए सारे में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा कि नहीं दिखा, आप चेक करिए। क्लियर। चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा। अगर दिखा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से सारे अम्ल हैं और निश्चित रूप से क्या है, अम्ल है। क्लियर। तो ये क्या है, आपके अम्ल हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सारे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर। सारे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए अम्ल है। इसी वजह से मतलब यही रीजन होता है कि इनमें अम्लता का गुण होता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जो H आयन अर्थात H धनायन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उनमें सभी में क्या अम्ल का गुण होता है। क्लियर। चलिए अब और भी हम आगे कुछ देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि जल की उपस्थिति में HCl H हाइड्रोजन उत्पन्न मतलब H धनायन उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं जल का फॉर्मूला ये होगा। क्लियर। आपको देखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जल। ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम जल H2O। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हम क्या, जल की उपस्थिति में HCl, ये रहा आपका HCl, दिख रहा होगा आपको H2O। क्लियर ना। हाँ अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये देखो क्या है, जल H3O ये बना लिया आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या बन चुका है आपका, ये हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। चलिए देखते हैं कैसे बना। और ये हाइड्रोनियम आयन बना और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकला, Cl आपका ऋणायन बाहर हो गया। तो ये देखिए आपका ये क्या है, आपका हाइड्रोनियम आयन, ये आपका हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। इसका मतलब क्या होगा पता, इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप जल में ये मतलब जल को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं आप, मतलब आपकी जल की उपस्थिति में HCl हमेशा H आयन उत्पन्न करता है और H आयन उत्पन्न करता है तो वो H आयन सिंगल कभी नहीं रहता बल्कि वो जल के साथ रहता है। और किस रूप में, देखिए आप हाइड्रोजन आयन के रूप में आपको हाइड्रोनियम आयन के रूप में देखने को मिलेगा। यही रीजन है देखिए आपको कि हमेशा मतलब देखिए क्या होते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं जल के। और दूसरा क्या है, इसलिए हाइड्रोजन जो आयन है बस पा रहे ना, उसको हमेशा AQ से बताया जाता है क्योंकि ये सिंगल यूनिट नहीं होती है बल्कि किसके साथ, जल के साथ रहता है। इस वजह से इसको कभी भी L नहीं बता सकते। मतलब अगर आप H धनायन को L स्टेट में लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका गलत आंसर होगा। मतलब आपको क्या लिखना है, H धनायन है तो हमेशा ये किस फॉर्म में होगा, एक्वा में होगा, मतलब ये घोल के रूप में होगा, मतलब ये मिश्रण के रूप में होगा किसी न किसी। क्लियर ना। तो ये चीज है। तो ये आपको
निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव और सही से आपको अगर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक और सारे ग्रुपों में शेयर जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।